नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर शायद उतना सामने नहीं आता, लेकिन है बहुत गंभीर। जी हाल ही में लद्दाख में भारतीय सेना के 2 जवान एक हादसे में शहीद हो गए। हाँ, सुना मैंने। और ये दुश्मन की गोली से नहीं हुआ, बल्कि एक पहाड़ से गिरे भारी बोल्डर की वजह से। हमारे पास इसी घटना और इससे जुड़े कुछ व्यापक मुद्दों पर थोड़ी जानकारी है, तो आज इसी पे बात करते हैं। बिल्कुल। समझना ये है कि युद्ध क्षेत्र से परे भी सैनिकों के लिए कितने अनदेखे खतरे हैं। हाँ। खासकर मुश्किल इलाकों में मौसम की वजह से। बिल्कुल। और देखिए, लद्दाख वाली घटना दुर्भाग्य से कोई अकेली घटना नहीं है। अच्छा। ये एक पैटर्न का हिस्सा है ना? उन चुनौतियों का जो हमारे सैनिक रोज फेस करते हैं, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में। तो आज ये देखेंगे कि ये खतरे कितने असली हैं, क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं, और क्या इनको रोकने के लिए काफी कुछ हो रहा है या नहीं। हाँ, ये कोई हमला नहीं था, ये उस जमीन का, उस मुश्किल भूभाग का एक अप्रत्याशित प्रहार था जिसकी वो रक्षा कर रहे थे। जी। और अक्सर ऐसी खबरें, जैसे मैंने कहा, दब जाती हैं। सही कहा आपने। और ये हमें सीधे उस इलाके की, आप कह सकती हैं, कठोर सच्चाई पर ले जाता है। हम लद्दाख को अक्सर खूबसूरत तस्वीरों से ही जानते हैं। हाँ, टूरिस्ट स्पॉट जैसा। बिल्कुल, लेकिन सैनिकों के लिए ये एक बेहद खतरनाक जोन है। खड़ी चट्टानों के किनारे वो संकरी सी सड़कें, जहाँ एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। और फिर भूस्खलन, चट्टानों का गिरना, एवलांच, ये सब वहाँ आम है। सिर्फ बरसात या बर्फबारी में नहीं। नहीं, सूखे मौसम में भी ये समझना जरूरी है। और फिर वो ऊंचाई देखिए, 12,000 से 18,000 फीट। बाप रे। ऑक्सीजन की कमी और मौसम तो वहाँ पल पल बदलता है। एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा भी था, मुझे याद है, कि वहाँ आप सिर्फ दुश्मन से नहीं, पहाड़ से भी लड़ते हैं। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। और जैसा आपने कहा, ये कोई अकेली घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। सियाचिन ग्लेशियर का ही उदाहरण लें, वहाँ 850 से ज्यादा सैनिक, हाँ, आंकड़ा यही है, किसी लड़ाई में नहीं बल्कि एवलांच, वो कड़ाके की ठंड और वैसी ही प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल। या फिर वो 2022 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, गाड़ी खाई में गिर गई थी, 7 जवान शहीद हुए थे। हाँ, याद है मुझे। सिक्किम में भी वो बाढ़ राहत के दौरान भूस्खलन में 5 सैनिक। जी। और एक तथ्य जो सामने आता है वो ये कि पिछले दशक में सीमा पर लड़ाई की तुलना में मौसम और इलाके की वजह से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये आंकड़े बहुत बहुत कुछ कहते हैं। और यही वो सवाल उठता है कि क्या ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है। हाँ, क्या कर सकते हैं? जानकारी तो यही इशारा करती है कि भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर जियो मॉनिटरिंग, भू निगरानी, और जो एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, उनकी कमी है, खासकर अगर हम चीन से तुलना करें। अच्छा, चीन ये इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, वो इस तरह की तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हम अभी भी कई जोखिम भरे रास्तों पर वो जो मैनुअल गश्त होती है, हाँ, जवान खुद जाके देखते हैं, उसी पर ज्यादा निर्भर है। तो क्या टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है? जैसे आजकल सुनते हैं रॉक फॉल रोकने वाले नेट होते हैं, या वाइब्रेशन सेंसर जो चट्टान खिसकने का पहले से बता दें, या AI आधारित रूट मैपिंग। देखिए, तकनीकें तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनके व्यापक इस्तेमाल में कई बाधाएं लगती हैं। जैसे कि एक तो बजट की प्राथमिकताएं, हो सकता है पारंपरिक रक्षा तैयारियों पर ज्यादा फोकस रहता हो, हथियार वगैरह पे। हाँ, फिर नौकरशाही की अपनी प्रक्रियाएं हैं, समय लगता है। और शायद एक ये भी पहलू है कि जब तक कोई बड़ी त्रासदी न हो, इन प्राकृतिक या इलाकाई खतरों पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना दुश्मन के हमले पर जाता है। बिल्कुल। इसके लिए एक निरंतर, एक पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल विल चाहिए। और इन सब के बीच वो जवान हैं जो वहाँ तैनात है। सही बात। उन परिस्थितियों को सोचना भी मुश्किल है। नींद की भारी कमी, कई बार -40 डिग्री तापमान वाले टेंट में रहना। सोचिए जरा, 30 किलो वजन लादकर उन खड़ी बर्फीली ढलानों पर गश्त करना, और हर पल चौकन्ना रहना। हर पल। सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि ऊपर से कोई चट्टान न गिर जाए या नीचे बर्फ न खिसक जाए। और शायद मनोवैज्ञानिक रूप से जो सबसे मुश्किल पहलू है, वो ये जानना होता होगा कि अगर इन कारणों से जान चली गई, हाँ, तो उसे शायद वो पहचान, वो सार्वजनिक सम्मान न मिले जो किसी सैन्य ऑपरेशन में शहादत को मिलता है। ये एक तरह का खामोश बलिदान, बिल्कुल, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि हमारे सैनिकों को सीमाओं पर सिर्फ
दुश्मन का ही खतरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति और वो मुश्किल इलाके, उनके भी कई अनदेखे और जटिल जोखिम हैं जिनसे उन्हें रोज जूझना पड़ता है। लद्दाख की एक घटना उसी बड़ी चुनौती का एक दुखद उदाहरण है। बिल्कुल सही। और ये हमें याद दिलाता है कि सीमा सुरक्षा का मतलब सिर्फ हथियार या सैनिकों की तैनाती नहीं है, बल्कि उन कठिन परिस्थितियों को समझना और उनसे निपटने के लिए बेहतर तकनीक, बेहतर नीतियां बनाना भी है। और यहीं पर शायद हम आज की बात को एक अहम सवाल के साथ छोड़ सकते हैं। जी, कि जब हमारे जवान युद्ध के मैदान से अलग इस तरह प्रकृति के प्रकोप या इलाके की कठिनाइयों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, तो क्या हम उनकी सुरक्षा के लिए खासकर आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के जरिए वाकई पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।